अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुमैरा सरवत सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज जो वाक़या रोनुमा हुआ कल बल्कि, तो आज अगर हम तारीख़ देखें तो आज तारीख़ है 4 जून, वेडनेसडे का दिन है 4 जून 2025 और जनाब अली इंतहाई अफसोसनाक सानिया था कि एक इंडिया की जो बालिग़ लड़की है उसने जो है वो अगर वो मुसलमानों को बुरा कहती तो यकीनन कि कोई उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाता, लेकिन बात यह है कि वो अपनी औकात से बढ़कर उसने बात की है और एक ऐसी बात कि जो उसको ज़ेब नहीं देती थी। और उसको मालूम होना चाहिए बहैसियत हिंदू कि जब सकरात का आलम होता है हिंदू में तो एक अनकही कही जाती है उनमें जो कि उनको आसानी से मौत के लिए कही जाती है, और वो होती है जिसमें कि वो इकरार करते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसमें वो इकरार करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं ऐन मरने के वक्त और अल्लाह ताला से उसकी माबूदियत का इकरार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने का इकरार करते हैं। और फिर वो सकरात से के जो मुश्किल तरीन मरहला उस वक्त उन पर होता है उससे बाहर आते हैं, और वो उस वक्त होता है जब कोई शख्स उनके यहाँ बहुत बुरे हालात में होता है और इसको वो छुपाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि तमाम मज़ाहिब ने उनका इकरार किया है। दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया में एक सच्ची और सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इसमें मुसलमान कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा है लेकिन आपको एक कथा सुनाई देती हूँ। कर रहे हैं जो तौहीन ख़त्मुर रसूल, दीनो दुनिया पे वो ना कभी शाद हों, कहर दर कहर नाजिल खुदा इन पे कर, इन पे लानत हो तेरी ये बर्बाद हो। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी कि मुझे आज का ये करंट अफेयर जो है मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है और आप लोगों को भी हुई होगी, और हर मुसलमान को इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची होगी जो भी उस लड़की ने किया है। और आप जो है गैर मुस्लिम वो आप मुसलमानों को बुरा कहें हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, आप जिसको चाहे बुरा कहें हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये बात याद रखें। लिहाजा ज़बानों का इस्तेमाल सोच समझ के करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।